किया हो रहा है एंजॉय कैप्टनशिप, उसे लग रहा हो रहा कि यार क्या पता मेरी वजह से ये चीजें हो रही हो। तो धोनी भाई, आपकी कमान आप रख लो। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार। भाई ये गाना आपने सुना होगा ऑफ कोर्स, और विराट कोहली ने मार दिया 50। विराट कोहली इज फाइनली बैक इन फॉर्म और मुंबई इंडियंस भी जीत रही है अपना पहला मैच फाइनली। जिन चीजों में इंतजार था वो दोनों चीजें हो रही हैं सुपर सैटरडे में। मेरा नाम है शंकर वाशने, भाई का नाम है राहुल मार्किन। वेलकम टू क्रिकेटबाजी। आप सुपर संडे की बात करते हैं। आज दोनों मैच इतने खतरनाक, बड़ी खतरनाक न्यूज भी आ रही है। तो सबसे पहले चेन्नई की न्यूज की बाद में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि पहला मैच जो है वो दोपहर को है। तो 45वां मैच है। सर मेरी बात सुनो, चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, कोई भी मैच हो, सबको पहले उसी न्यूज के बारे में बात करनी है कि ये चेन्नई टीम में चल क्या रहा है। तो सबसे पहले रखते हैं चेन्नई की टीम की बात। उनकी टीम में समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। भाई आप मुझे बता, तो आपको क्या लगता है, जडेजा ने दोबारा से कैप्टेंसी धोनी को दे दी है? मतलब ये अगर शुरू में ही धोनी ऐसा नहीं करता तो आई थिंक ये जो इतना लॉस हुआ है वो नहीं होता। पर आपको क्या लगता है कि अब जडेजा ने ये जो फैसला लिया है, क्या ये किसी प्रेशर में आके लिया है या अपना पर्सनल डिसीजन? नहीं, प्रेशर है। प्रेशर ऑफ कोर्स है ट्विटर का, फेसबुक का, न्यूज चैनल्स का और हम जैसे लोगों का, जो जडेजा के पीछे पड़े हुए हैं कि भाई तुम पे कप्तानी नहीं हो पा रही है और कप्तानी के चक्कर में तुम अपनी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तुम भूलते जा रहे हो। तो वो एक प्रेशर ऑफ कोर्स, मतलब जडेजा भी पड़ी रहा होगा, ये चीजें उस तक भी पहुंची रही होंगी। एंड देन समवेयर डाउन द लाइन 8-9 मैच हो रहे, उसने नहीं किया हो रहा एंजॉय कैप्टनशिप, उसे लग रहा हो रहा कि यार क्या पता मेरी वजह से ये चीजें हो रही हो। तो धोनी भाई, आपकी कमान आप रख लो। ठीक है, आप अगर पता है अब इंटरेस्टिंग क्या होगा कि चेन्नई यहाँ से अपने सारे मैच लगातार जीतती है, ठीक है, तो भी चांस नहीं है भाई, वो भी पक्का नहीं है। अगर सारे मैच जीती है तो रेस में बनी रहेगी, सारे मैच जीती है तो भी पक्का नहीं है कि आप क्वालिफाई कर लोगे प्लेऑफ के लिए, पक्का नहीं है। तो सारे मैच जीतने जरूरी हैं रेस में बने रहने के लिए। बात यहाँ पर है ही नहीं कि आप प्लेऑफ में जाओगे नहीं जाओगे। बात सिर्फ यहाँ पे इसकी आ गई है कि जडेजा की कैप्टनशिप कैसी थी और धोनी की कैप्टनशिप कैसी है। अगर धोनी अब अपनी कैप्टनशिप में दोबारा से टीम को बैटिंग फॉर्म में ले आता है, ठीक है। और यार मैं राहुल भाई सही बताऊं, मुझे अभी तक जडेजा कैप्टन लग भी नहीं रहा, ना कैमरामैन को लग रहा था ना किसी और को लग रहा था, ठीक है, क्योंकि सारे सबका जो फोकस था वो धोनी के ऊपर ही था। धोनी ड्रेसिंग रूम में अंगड़ाइयां ले रहा है, धोनी ड्रेसिंग रूम में स्ट्रेच कर रहा है, सब यही दिखाते रहते थे, जडेजा को दिखाता ही नहीं। इतनी खूबसूरत बात है कि जैसे ही जब भी मैच चल रहा होता है, सारे मैचेस में कैमरामैन का फोकस होता है लड़कियों पे, ठीक है, सुंदर लड़कियां वो दिखाता रहता है। जिस दिन चेन्नई का मैच होता है, कैमरामैन का सीधा फोकस होता है धोनी पे कि धोनी ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ये कर रहा है। तो उसे भी पता है कि द वर्थ ऑफ धोनी, या तो धोनी को जितना प्यार मिलता है इस देश में। तो खैर आज के 2 मैच हैं, कौन कौन से मैच? ऐसा करते हैं आज हम उल्टा ही शुरू करते हैं। अब चेन्नई की इतनी बात हो गई है तो चेन्नई का मैच की पहले लेते हैं, उल्टे से शुरू करते हैं। तो मैच नंबर 46 पुणे में शाम को खेला जाएगा, SRH वर्सेस CSK। अब देखो SRH की अच्छी चीज ये है कि उन्होंने सिर्फ शुरू के 2 मैच हारे थे, फिर 5 मैच लगातार जीते, और जो लास्ट मैच वो हारे हैं वो भी मतलब ऐसे, मतलब वो तिब्बतिया ने जिता दिया, नहीं तो वो मैच जीता हुआ था। वो गुजरात के सामने कोई टीम टिकी नहीं पा रही है, तो मतलब उसमें सनराइजर्स की हार नहीं, गुजरात की जीत ही मेन फोकस है। तो वो बड़ा कट टू कट कॉन्टेस्ट था। तो अच्छी चीज SRH के लिए ये है उनका पेस अटैक। उमरान मलिक पिछले मैच में 5 विकेट ले गया है और हर मैच में बढ़ते जा रहा है, हर मैच में वो इम्प्रूव करते जा रहा है। और SRH का पेस अटैक ऐसा है कि भाई मतलब इस बार के IPL में सबसे ज्यादा जो पेस अटैक अगर किसी टीम का है वो सबसे अच्छा SRH का है। 48 विकेट अभी तक ले गई SRH की टीम। मतलब मैं हमेशा कहता हुआ आ रहा हूँ, बहुत सारे एपिसोड्स में बोला है मैंने कि मुझे उनकी बैटिंग बिल्कुल पसंद नहीं आती, जो उनके, क्योंकि बैटिंग उनकी चल रही है, करेक्ट कर रही है, बट इम्पैक्ट प्लेयर्स नहीं है कि जो मैच में जाके इम्पैक्ट डाले। बट उनके बॉलर्स इतने ज्यादा अच्छे हैं। SRH हमेशा ऐसे ही है। SRH मुझे दिखता है, मैं मतलब पिछले 10 साल से देख रहा हूँ, SRH ज्यादा फोकस हमेशा बॉलिंग पे रखता है। जब लक्ष्मण की कोच थे तब भी वो बॉलिंग पे ज्यादा ध्यान देते थे, बैटिंग पे नहीं।
और चलो उनके जी, बॉलर्स ही उन्हें मैच जिता रहे हैं, तो उनके लिए तो वही सबसे बड़ी अच्छी बात है। पर इस बार ये अच्छा है कि राहुल त्रिपाठी फॉर्म में है, केन विलियमसन फॉर्म में आ गए हैं, और ये जो शुरू का इनका मतलब ओपनिंग पार्टनरशिप है ये अच्छी निकल जाती है, हम्म। तो थोड़ा स्कोर अभिषेक अच्छा शर्मा हो का जाता है, नाम लेते हैं। और फिर बाद में बॉलर तो है ही डिफेंड करने के लिए, तो वो आराम से डिफेंड कर लेते हैं। तो चलो जी, अब मैं बात करता हूँ चेन्नई की। प्लस पॉइंट क्या है कि भाई रॉबिन उथप्पा फॉर्म में है, अंबती रायडू पिछले मैच में कमाल कर गया था, मतलब किसी ने सोचा नहीं था, मैच ऑलमोस्ट जिता गया था। ब्रावो, और हाँ, एक और पॉजिटिव पॉइंट चेन्नई की तरफ से वो ये है कि मोइन अली को फिर से नेट्स में देखा जा रहा है, इसका मतलब ये वाला मैच मोइन अली जरूर खेलेंगे, तो मजा आएगा। नेगेटिव पॉइंट आपको पता ही है, जडेजा का आउट ऑफ फॉर्म होना और दीपक चहर का ना होना, तो उस वजह से क्या होता है कि जो शुरू के ओवर्स हैं, फर्स्ट 6 ओवर्स है, उसमें विकेट नहीं निकल पाती है, तो ये थोड़ा सा एरिया ऑफ कंसर्न है। तो जल्दी फिर हम ऐसा करते हैं। ओवरऑल पिछले मैच में मतलब ठीक है चेन्नई नहीं जीत पाई, बट पिछले मैच में चेन्नई की टीम भी फॉर्म में रही, और सनराइजर्स अपने 5 मैच लगातार जीती पिछले वाला भी वो मतलब मार्जिन से ही हारे हैं, तो दोनों टीमें फॉर्म में हैं, उनकी बैटिंग भी चल रही है, उनकी बॉलिंग भी चल रही है, तो इंटरेस्टिंग हो रहा है ये दोनों का मुकाबला देखना कि कौन बेटर परफॉर्म करता है और कौन जीत के जाता है। हेड टू हेड देखा जाए तो चेन्नई ने 17 में से 12 मैच जीते हैं, एसआरएच ने 5, पर अभी का हिसाब देखा जाए तो वो हेड टू हेड चलेगा ही नहीं, क्योंकि एसआरएच ज्यादा मतलब अच्छी पावर में है। ऐसा करते हैं 11 मैं डिस्कस कर ले, 11 आप बना ले। तो अगर हम एसआरएच की बात, तो मैं एसआरएच की बात करता हूँ, केन विलियमसन, अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी, एडन मार्करम, निकोलस पूरन, शशांक सिंह जो पिछले मैच में बहुत अच्छा चल गए थे, 4 छक्के लास्ट ओवर में मार दिए थे, वाशिंगटन सुंदर, भुवनेश्वर कुमार, नटराजन, मार्को जॉनसन और उमरान मलिक। चेन्नई की बात करें तो यहाँ पे शायद ये चेंज होगा, मोइन अली आ जाएंगे वापस, रॉबिन उथप्पा, गायकवाड़ खेलेंगे, अंबती रायडू डेफिनेटली, शिवम दुबे, जडेजा, धोनी, प्रोट्रियस, ब्रावो, मुकेश चौधरी और महेश तीक्ष्णा। तो ये रहेगी प्लेइंग 11। अब आप टीम 11 बता दो। चलते हैं भाई टीम 11 की तरफ। इस खेल में वित्तीय जोखिम इन्वॉल्व है और इसमें आपको पैसे का और नुकसान फायदा दोनों हो सकता है। विकेट कीपर्स जो हमने दिए हैं वो दिए हैं एमएस धोनी, बैट्समैन हमने दिए हैं रॉबिन उथप्पा, अंबती रायडू, विलियमसन और राहुल त्रिपाठी। ऑलराउंडर्स अगर मोइन अली आते हैं टीम में वापस तो मोइन अली एंड एडन मार्करम, एंड बॉलर्स हमने दिए हैं डेन ब्रावो, नटराजन, थिक्साना और उमरान मलिक। कप्तान पाजी मोइन अली को बनाई नहीं, हमारा आ जाते हैं तो, और वाइस कप्तान हम बनाएंगे उमरान मलिक को, क्योंकि 5 विकेट और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस पे हाई है। पिछली बार मैंने शिखर की बात नहीं मानी थी और उमरान मलिक को नहीं लिया था, ये सोच के कि भाई वो विकेट तो लेता ही नहीं है, तो सिर्फ फास्टेस्ट डिलीवरी खिलाता है, 1 लाख रुपया जीत जाता है और तो कुछ होता है नहीं। पर पिछली बार बड़ी बुरी हालत हुई, 5 विकेट ले गया और मैं वित्तीय जोखिम मेरे ऊपर आगे शामिल हो गया। टीम में होता है ऐसा बॉलर था जिसने विकेट दिए थे और 5 के 5 उसी ने दिए हैं। बड़ा मजा आया मुझे मतलब सबको चढ़ाने में। बट हाँ, अब दोपहर के मैच लखनऊ वर्सेस डीसी। इस मैच की खासियत बताता हूँ आपको, बताइए। पहला मैच है जो वानखेड़े में दोपहर को खेला जाएगा, तो मतलब इस आईपीएल का तो किसी को नहीं पता कि भाई पहले बैटिंग लेनी है कि बॉलिंग लेनी है, जो मर्जी लो बस जीत के आओ। तो अब डीसी का आप थोड़ा सा ऐसा टिप्सी टर्वी जा रहा है। ऑब्वियसली मैं डीसी का फैन हूँ, फिर भी क्या बताऊँ, विन लॉस लॉस विन लॉस विन लॉस विन, तो मतलब ऐसे करके चल रहे हो। तो अभी बिल्कुल टेबल के ना बीच में बैठे हुए हैं 8 पॉइंट के साथ, तो अगर एक मैच जीत जाते हैं तो ऊपर चले जाएंगे, एक मैच हार जाते हैं तो नीचे आएंगे। पर सामने टीम ऐसी है जो इतनी फॉर्म में है, बैक टू बैक मैचेस जीत चुकी है, बैटिंग परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी जा रही हैं, और बॉलर्स, लखनऊ की टीम वाहिद ऐसी टीम है जिसमें 9 बॉलर्स हैं। मतलब सोच सकते केएल राहुल कितना खुश होता होगा जब केएल राहुल और डीकॉक को भी थोड़ा नेट्स में करवाई तो बोले ठीक है वो भी चली जाएंगे, फिर 11 बॉलर्स के साथ एक टीम खेलेगी, कितना मजा आएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो डीसी के लिए अच्छी बात यह है कि जो उनका प्लेइंग 11 शफल हो रहा था बार-बार, अब वो ठीक हो गया, क्योंकि सारे के सारे जो कोरोना केसेस थे वो ठीक हो गए हैं और मिच मार्श वापस आ गए हैं, तो वो कंसिस्टेंसी हो सकता है वापस आ जाए। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है
कुलदीप यादव। पिछले मैच में भी 4 विकेटें ली और इनफैक्ट आपको पता है जो चारों मैचेस जो दिल्ली जीता है, चारों के चारों में कुलदीप यादव ही मैन ऑफ द मैच है। तो मतलब देखो कितना एक बंदे पे कितना डिपेंड कर रहे हैं। कुलदीप यादव का बड़ा एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट था मैच खत्म होने के बाद। हर्षा बुर्रे ने उनसे पूछा कि क्या कुलचा के बीच में कोई कंपटीशन है, क्या कोई कंपटीशन है कि आपको पर्पल कैप चाहिए या उन्हें पर्पल कैप चाहिए। कुलदीप यादव ने बड़ी सिंपलिसिटी से आंसर दिया कि युजवेंद्र चहल ने मुझे तब तक मदद करी है जब मैं टीम में नहीं था और मेरा बहुत मोरल सपोर्ट बन के रहे हैं, तो कोई कंपटीशन नहीं है, मैं चाहता हूँ कि वो ही जीते क्योंकि वो वेल डिजर्विंग है। तो कुलचा की दोस्ती उतनी ज्यादा अच्छी है, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल। एंड एज इंडियन फैंस हमें तो बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे दोनों स्पिनर्स बैटिंग फॉर्म है। तो हाँ जी, कुलदीप यादव वैसे भी कोलकाता रेडर्स बहुत ज्यादा अच्छा चल रहे थे। लखनऊ की टीम ऑन दी अदर हैंड पिछली बार बहुत कम टोटल था जो उन्होंने स्कोर किया, बट उस टोटल को भी डिफेंड किया उन्होंने पंजाब किंग्स के सामने। तो उनकी बॉलिंग यूनिट में बहुत अच्छे से बॉलिंग का तो भाई उनका ना जवाब ही नहीं है, बॉलिंग के बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। हालांकि यहाँ पे डीसी को स्ट्रगल करना पड़ेगा बिकॉज उनकी जो बैटिंग है मिडिल ऑर्डर बहुत ही खराब है। पंत बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, चल ही नहीं रहे। ये फायदा डीसी का ये है कि उनके जो पहले 2 ओपनर्स हैं पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर, वो दोनों चल रहे हैं, दोनों फॉर्म में हैं, तो वो थोड़ा सा स्टार्ट अच्छा दे जाते हैं, तो पावर प्ले में विकेट नहीं गिरती है। बट इस बार मुश्किल ये है कि हमारे जो लखनऊ की टीम है बॉलर्स बड़े ज्यादा है, तो हो सकता है कि पहले जो पावर प्ले है एक ओवर एक बॉलर कराए, तो 6 के 6 नए बॉलर टेस्ट किए जाए तो मजा आ जाएगा। वो एक्सपेरिमेंट करती है। लखनऊ की टीम में सबसे अच्छे जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं कृणाल पांड्या, ठीक है, जो रिटेन प्लेयर थे सबसे अच्छे चल रहे हैं लोकेश राहुल। देखिए सबसे बढ़िया जो मैचअप आज होने वाला है दोपहर वाले मैच में वो होगा केएल राहुल वर्सेस अक्षर पटेल, क्योंकि अक्षर पटेल ने 16 बॉलों में 2 बार अभी तक केएल राहुल को डिस्मिस कर चुके हैं और क्विंटन डी कॉक को कुलदीप यादव 20 बॉलों में 2 बार डिसमिस कर चुके हैं। अब चलते हैं प्लेइंग 11 की तरफ। सबसे पहले मैं डीसी की बात कर लेता हूँ यार। पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, मिच मार्श वापस आ चुके हैं एंड ऋषभ पंत ऑफ कोर्स, ललित यादव उसके बाद रोवन पॉवल, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर फॉर्म में नहीं है बट उनको खिलाया जा रहा है, मुस्तफिजुर रहमान, उसके बाद कुलदीप यादव और यहाँ 11वें नंबर पे मेरे को समझ नहीं आ रहा क्योंकि खलील वापस आ गए हैं। अब अगर खलील आते हैं टीम में तो उनकी जगह चेतन सकारिया को वापस जाना पड़ेगा। तो चेतन सकारिया ने पिछले मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो ये थोड़ा सा हेडेक है ऋषभ पंत के लिए और कोच के लिए, जो उन्हें समझ के लेना पड़ेगा कि कौन सा बॉलर, मतलब बेसिकली अब क्या होगा कि लखनऊ की अपोजिशन देख के फिर उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि कौन से बॉलर। यहाँ पे लखनऊ को अपनी टीम में से एक पत्ता जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 11 के 11 प्लेयर बड़े जबरदस्त है। क्विंटन डी कॉक, केएल राहुल, दीपक हुडा, कुणाल पांड्या, मार्कस स्टोइनिस, आयुष बडोनी, जेसन होल्डर, दुष्मंता चमीरा, मोहसिन खान, आवेश खान और रवि बिश्नोई। तो क्या हिलाओगे। अब टीम 11 बनाने में बड़ी मुश्किल आ रही है कि मतलब हम चाहते थे सारे के सारे प्लेयर ही हम लखनऊ से। मैंने बना दी है, मैं आपकी मुश्किलें हल कर देता हूँ। चलते हैं आज के ये वाले दोपहर के मैच की टीम 11 की तरफ। विकेट कीपर्स हमने दिए क्विंटन डी कॉक और लोकेश राहुल। ऋषभ पंत को हमने नहीं दिया है क्योंकि वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। बैट्समैन हमने दिए डेविड वार्नर, रोवन पॉवेल, पृथ्वी शॉ। ऑलराउंडर्स हमने दिए हैं जेसन होल्डर, अक्षर पटेल एंड कृणाल पांड्या। एंड बॉलर्स हमने दिए दुष्यंत चमीरा, कुलदीप यादव एंड रवि बिश्नोई। कैप्टन है कृणाल पांड्या और वाइस कैप्टन है कुलदीप यादव। तो दोनों टीम में से एक बंदे उठा दिए जो कैप्टन वाइस कैप्टन की रेस में रहेंगे। भाजी ये हो रहा है हमारे पैसे जीतने की बात। ऑडियंस जो है वो कैसे कुछ जीतेगी, उन्हें कुछ कॉन्टेस्ट जो हम खेलते हैं ट्रिकबाजी का बाजीगर। एक सवाल आज का क्या है? मैं सोचा संडे है, फंडे है तो आसान सवाल पूछना चाहिए ताकि हर एक को मौका मिले, क्योंकि हमें ना बड़े सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आप मुश्किल सवाल पूछते हो। तो मैं अब ऐसा सवाल दे रहा हूँ, इतना इजी सवाल दे रहा हूँ जो कि आप गूगल करके उसका आंसर निकाल सकते हो। आपको बस ये बताना है इस बार के आईपीएल में पर्पल कैप इस वक्त अभी के एपिसोड के हिसाब से पर्पल कैप किसके सिर के ऊपर है? पास। क्वेश्चन थी, हमें बहुत लग रही थी पूछते टाइम पे,
बट अगर आपको जवाब पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। ST Smartcast PURFM ऑफिशियल इन दोनों के हैंडल्स पे। मेरा नाम है शिखर वाशने, यूजर नेम शिखर_VAR। भाई का नाम है राहुल मार्किन @RahulMarkin1। कल मंडे है, कल फिर से एक ही मैच होगा, 2 मैच नहीं होंगे। कल मिलते हैं जी, बाय बाय।